हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। मैं हूं अली और मैं हुस्न। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। चैनल। और हम देखना शुरू कर चुके हैं भारत के ज़बरदस्त कंटेंट को, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं भारत का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। हसनैन, अगर तुम्हें हाँ याद जी। हो तो हमने एक वीडियो देखी थी WDFC के ऊपर, जिसमें हमें हैवी रेलवे ट्रैफिक देखने को मिला था हाँ और जी। 3 ट्रैक के ऊपर हमने डबल स्टैक कंटेनर एक वक्त में देखे थे। बिल्कुल देखे थे। देखे थे देखे थे। उसके बाद से तुम्हारे अंदर भी अच्छी खासी एक्साइटमेंट थी कि यार ये तो बड़े ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं देखने को मिलती जहाँ पर 5 ट्रैक हाँ। हमें बैक वक्त देखने को मिले। और उसके साथ साथ ये हसनैन ने भी बिल्कुल पहली बार देखा था जब इसने डबल स्टैक कंटेनर देखे थे। तो ऐसे में उस वक्त से हसनैन मुझे कह रहा था कि यार हमें WDFC की कोई ऐसी वीडियो भी देखनी चाहिए जिसमें उस हमें पूरे दिन के नज़ारे हैं, दिन के यानी नज़ारे 24 घंटों के नज़ारे, कि दिन में सुबह के वक्त वो कैसे लगता है, दोपहर में कैसे लगता है, शाम में कैसे लगता और है, और फॉग में ख़ास भी। तौर पे फॉग में, और ख़ास तौर पे रात में कैसे रात लगता में है। तो बहुत प्यारा व्यू था ना। तो बहुत फिर एक प्यारा। ज़बरदस्त वीडियो सेलेक्ट हो गई, जिसमें उसी ज़बरदस्त WDFC को कृष्णगढ़ की लोकेशन के ऊपर देखने जा रहे हैं, वो भी डे एंड नाइट व्यू में। तो हसनैन की तो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए भी एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाली है। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। कृष्णगढ़, वाह। राजस्थान। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये वैग 9 जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो फ्रीट यानी ये माल बर्दारी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खूबसूरत कितना है यार। बहुत लास्ट टाइम भाई आपको याद है हमने शायद इसी डेडिकेटेड का देखा था हाँ ना। जी, इसी का अच्छा, देखा उसके था। ऊपर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए हम ठीक अपने है। व्यूअर्स को धन्यवाद भी बोलना चाहते हैं। मैंने कहा एक बार फिर आज देखें, लेकिन आज पता है क्या ख़ास है हाँ इसमें। जी। आज डेडिकेटेड में वो तो सारा दिन के व्यू थे ना, आज नाइट व्यू भी है। अच्छा अच्छा, तो भी बड़ा मज़ा आने लगा बहुत है ज़बरदस्त नज़ारा देखने को और मुझे, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, इंडियन रेलवेज़ के ऊपर जितना खूबसूरत नज़ारा हमें इस लोकेशन के ऊपर मिलता है ना, पूरे भारत में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ इस पर मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, 5 ट्रैक हैं। 5 ट्रैक हैं। 3 जो है वो ये देखो, 1 2 3 ये जो हैं, ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको माल बरदार गाड़ियाँ नज़र आएंगी। वाह। नाइट। और ये पहली बार वाह। देखो भाई, बड़ा प्यारा नज़ारा है। वैग 12 के साथ आ रहा है नाइट व्यू। स्पीड भी भाई काफ़ी अच्छी है स्पीड इसकी। बड़े कमाल की है। और ये इंडिया का सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर के साथ। जो पाकिस्तान रेलवे के पास सबसे ताकतवर लोकोमोटिव है वो 4500 हॉर्स पावर है, यानी कि 3 गुना उससे भी ताकतवर। ये भी डबल डेकर है। डबल स्टैक, हाँ। डबल जो डेकर है वो सवारियों वाली है, जी। ये डबल स्टैक। यार ये बड़ी कमाल की यहाँ पे लोकेशन है। दिन का कोई भी टाइम हो ना। क्या ये जो आप लोकेशन का बार-बार लोकेशन वजह, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि बस यहाँ से 5 ट्रैक गुजर रहे हैं और उस 5 ट्रैक के ऊपर आपको आती जाती ट्रेनें। ओ ये क्या, अच्छा ये 2 ट्रेनें फ्री फ्री 2 मिलाई हुई हैं, साथ पीछे डीजल का लोकोमोटिव लगाया हुआ है WDG4G। ये सिंगल हिट है। हाँ, ये सिंगल कंटेनर। हालांकि जो ये लोकोमोटिव है ना WDG4G, ये तुमने देखा भी था ना, हमने ये डबल स्टैक कंटेनर को भी लेके आता है। वाह। डीजल के ऊपर जो किंग है। ये भाई ऊपर लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, इसका क्या किस चीज़ का इंडिकेटर दे रही है? कौन सी वाली, वो परे वो हाँ जी। मुझे लग रहा है कुछ सिग्नल ही हैं रेलवे के। अच्छा, ये जो है ना, ये जहाँ से वीडियो बनाई जा रही है, कितनी प्यारी रिहायशी कॉलोनी है। ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर हैं। और अपने पाकिस्तान की रेलवे कॉलोनी देखी हैं, हाँ जी, बिल्कुल देखती हूँ। गौरव के ज़माने से वही चली आ रही हैं। ये आ गया जी। अब देखो सुबह का टाइम है, फॉग है और फोन भी काफ़ी ला रही है। WDG4G, ये है जी डीजल लोकोमोटिव। यानी जितना काम एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव करता है ना 12,000 हॉर्स पावर के साथ, उतना ये अकेला 4,000 हॉर्स पावर के साथ कर रहा है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। डबल स्टैक का नज़ारा जो है ना, हमें सिर्फ यहीं WDFC पे ही देखने को मिलता है। एक और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, उसे EDFC कहते हैं शॉर्ट टर्म में। वो इधर लुधियाना से हमारे पंजाब से शुरू होके उधर जा रहा है हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल तक। और ये शुरू हो रहा है दिल्ली के आसपास कहीं से और जा रहा है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई तक, यानी वेस्ट इंडिया तक। तो इसके ज़रिए ना पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रही है फ्रीट। तो ये BJP सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो रेलवेज़ को लेके मेगा प्रोजेक्ट है ना, उनमें से एक ये ये तो WDFC भाई है।
नजर ही आना, नजरों से ओझल फोग हो है गई ना ये पिछले, आजकल तुम्हें पता है सर्दी का मौसम चल रहा है, फिर बाहर अगर दिन साफ हो तो ये मीलों दूर तक भी दिखाई दे। लेकिन हमने तो ये वीडियो सेलेक्ट किया है डे एंड नाइट व्यू की वजह से। अब तक नाइट का एक व्यू देखा जा चुका है वैग 12 के साथ। अब देखते हैं दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है या नाइट में ज़्यादा मुझे तो अच्छा भाई, लगता मुझसे है। पूछे तो मुझे तो नाइट का भी बहुत अच्छा लगा। नाइट का ज़्यादा अच्छा है उसमें। एक अब देखो ना, ये एक तरफ वो पीछे फ्रीट रुकी हुई है, एक ये चल रही है। यानी हमने देखा भी था, पता नहीं तुमने देखा था साथ या शायद साथ से जात है, 5 में से 3 ट्रैक मैं के ही ऊपर था लास्ट तुम ही थे। टाइम, हाँ जी लास्ट टाइम। हाँ, 3 ट्रैक के ऊपर डबल स्टैक देखे थे ना एक वक्त में। बिल्कुल देखें। तो ये नज़ारा और कहीं भी नहीं देखने को मिलता। और पाकिस्तान एयरवेज में तो आप डबल स्टैक देख भी नहीं सकते कंटेनर। उसकी क्या वजह भाई? उसकी वजह यही कि हमारे लोकोमोटिव में और हमारे ट्रैक में भी वो सलाहियत नहीं है कि वो डबल स्टैक का वज़न उठा सकें। ये सारे ट्रैक नए बिछे हैं, जो 3 ट्रैक है ना हाँ जी। WDFC के, सारे नए बिछे। और ये जयपुर से उदयपुर की इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये राजस्थान में खड़े हैं ना। ये जो कृष्णगढ़ की लोकेशन है, ये राजस्थान ठीक है, स्टेट है, जो भारत की सबसे बड़ी स्टेट है एरिया को लेके। इसकी स्पीड भाई देखिए ये किंग किंग वेब 7 कैसा। बहुत स्पीड है, मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसकी ये स्पीड बहुत अच्छी है। तुम अगर नेक्स्ट भी कभी इंडियन रेलवे की वीडियो देखो, हाँ जी। तुम्हें ज़्यादातर लोकोमोटिव यही नज़र आएगा। इसके ऊपर P7 लिखा होता है, इसको पूरा इसका नाम है वेब 7। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इसके 2000 यूनिट बनाए जा चुके हैं। और ये जो लंबी ट्रेनें चलती हैं ना, 2-2 हज़ार 2500 किलोमीटर, उनके आगे लगा होता है। और इसकी खसूसियत देख रहे हो पीछे कितनी कोचें इसने लगाई हुई हैं। 22-23 कोचेज़ के साथ भी 130 पे जाता है। ये तो मुसाफिर बरदार है। हाँ, ये मुसाफिर इसलिए तो परले ट्रैक पे आई है। आपको परले ट्रैक पे फ्रीट मिल जाएगी, लेकिन उरले ट्रैक पे आपको मुसाफिर बरदार ठीक। गाड़ी नहीं मिलेगी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अकेला ही आ रहा अकेला ही आ रहा है है। ये तो। नहीं, अकेला नहीं है। कुछ ना कुछ इसके पीछे भी होगा। ये कोई क्या है भला, देखो। हाँ, कुछ मुझे तो कुछ भी दूर दूर तक नजर आ रहा। मुझे लगता है खाली खाली जा रहे हैं उन्हें, आगे से जाके कहीं भराई करनी होगी ना। लेकिन ये इस तरह की ट्रेन दूर से देखो तो पता क्या लगता है, आगे लोकोमोटिव है, पीछे गार्ड कैबिन है, बीच में है ही कुछ नहीं। एक गायबाना सा नज़ारा लगता है। ये देखें कैबिन आ गई, स्टूडियो आ गई। ये हाँ, 3 लगे हैं आके इसमें, जो कंटेनर लगे आ रहे हैं। और पीछे 5 हैं, और पीछे जो है गार्ड कैबिन। तो ये इनको स्टार्टिंग में रख लेते हैं। और पीछे सारी ये हाँ फिर अब जी। वो बेहतर समझते हैं। अब बात तो वैसे ठीक है, स्टार्टिंग में भी रखे जा सकते होंगे। इसकी भी अपनी एक तरतीब होती होगी, टेक्निकली कोई होते होंगे मामलात। ज़्यादातर गार्ड कैबिन पीछे लगा होता है ठीक सबसे है। एंड पे। बाज़ दफ़ा गार्ड कैबिन बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे भी लगा देखा है। और ये एक बार फिर WDG-6G। अच्छा, ये WDG-4G और WDG-6G देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मतलब कि जो इसकी रंगा मैचिंग है वो बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ इसके ना कैबिन का फ़र्क है। उसका एक कैबिन है, इसके 2 कैबिन होते हैं। इसके अंदर भाई कौन सा सामान जा रहा है पता है आपको? ये अंदाज़ा करो वैसे क्या हो सकता है। मुझे कोई कार्गो, मुझे ना सुनने वाले हमारे नाज़रीन हैं, कपड़े आप या मुझे बताइए। नहीं, ये वैसे सवाल वैसे मेरे ज़हन में आज तक ये कभी आया नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है खाली नहीं है। खाली नहीं है ये। बाकी तो दूसरी ट्रेनें हैं ना, कोयले वाली, दूसरी तीसरी, उनका तो साफ पता होता है ना कि इनमें क्या जा रहा है। वो खुले कैबिन होते हैं उसके। इनमें सामान जो भी अगर सामान बारिश से लॉस होंगे। गीला हो सकता है ना, उसको पैक करके ले जाते होंगे। कॉस्मेटिक्स भी हो सकती खाने पीने की है, अशिया भी खाने हो पीने की सकती अशिया भी हो सकती हैं, कपड़ा वगैरह भी कपड़ा हो वगैरह सकता भी हो है। सकता है। और ये हैदराबाद की सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हैदराबाद जो रियासत कौन सी रियासत में है हैदराबाद? तेलंगाना में है, जहाँ की बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। वाह भाई, ये बिरयानी की बात है। पूरी दुनिया में हैदराबाद से अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिलती। और हम जो पाकिस्तान में जितनी भी बिरयानी की रेसिपीज ट्राई करते हैं ना, उनका जो मौजूद है और उनका जो ईजाद करने वाला है वो हैदराबाद ही है। भाई आप फिलहाल ना, मुझे काफ़ी भूख हो रही है, आप इस टॉपिक पर ही रहें। चलो, बिरयानी वैसे हैदराबाद की जब भी बात होगी तब बिरयानी की बात होगी, लेकिन हम फिलहाल नहीं करते। उसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, यानी मोतियों का शहर। फिर वहाँ पे एक जगह है चार मीनार, वो एक सियाहती मकाम है, पुराना शहर है हैदराबाद। और आज वो इतना जदीद हो चुका है कि अमेज़ॉन में दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़ॉन ऑफिस जो है हमें वो हैदराबाद में देखने को मिलता है। इसका नाम क्या भाई? ये भी लिखा गुजर गया, ये तो मुझे कोई EMU ही लग रही है। नहीं, DEMU है, डीजल
मेन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इस तरह की कोई है, ये रूटीन से हटके लग रही है ना। हाँ जी, रूटीन से ये ये बिल्कुल जो different जिस तरह ये इंडिया में जिस तरह लोकल ट्रेनें चलती हैं ना, बड़े शहरों को छोटे कस्बों से मिलाने वाली, है। ये भी मुसाफिर बरदारी है। होती मुसाफिर बरदार ही है, लेकिन इसकी हैसियत होती है लोकल वाली। ठीक है। यानी कि ये ये स्टेशन तो स्टेशन पे रुकती हैं और उसमें सवारियों का रश भी बड़ा होता है। अच्छा, ये इतनी सस्ती होती है ना कि इतनी सस्ती बसें मुयसर नहीं होती जितनी ठीक सस्ती है। ये ट्रेनें होती हैं। मिल्क टैंकर आ गए हैं जी, वैग 9 ले आया है इसमें ताज़े मिल्क है? दूध, हाँ ताज़े दूध के, क्योंकि भारत तुम्हें पता है एक ज़रई मुल्क है, दुनिया का एक बड़ा ज़रई मुल्क है, और इतना बल्कि ज़बरदस्त है एग्रीकल्चर के लिहाज से कि वो अपने 140 करोड़ लोगों की गंदम की ज़रूरत पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट भी करता है। बड़ी बात है, ये बहुत शानदार ठीक है। है, वो प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उसी ने एक्सपोर्ट रोकी हुई है, तो हमारे पाकिस्तान में प्याज 200-250 भी नहीं मिल अच्छा, रहा। यही वजह जो हाँ जी, सब्जियों बस की। हमारी सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी हमारे साथ बैठी है, आप कोई तजारती रास्ते खोलें जी जरूर ताकि खोलें। दोनों मुल्कों की आवाम की बेहतरी हो सके। वाह, ये फिर वेब 7 ज़्यादा तो वेब सैंडविच भाई 2000 के आसपास इसके यूनिट है, ज़्यादातर वेब 7 देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ये भारत का सबसे तेज तरीन लोकोमोटिव नहीं है। ये वो तो मैं कभी बताऊंगा कि वो कौन सा है तेज तरीन लोकोमोटिव है इससे। लेंथ बहुत थोड़ी भाई लग रही थी, ये कोचिंग ये वैसे ही कोई जा रही होनी है ना, कोई अपनी रेलवे का अपना ही कोई सिस्टम जा रहा होना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेन जो है वो सवारियाँ लेके जा रही हो, बाज़ दफ़ा महकमा अपने ज़रूरत के हिसाब से भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोई चीज़ें आगे पीछे करता रहता है। अब ये भी वही सीन लग रहा है, ये पूरी कोई ट्रेन नहीं है, नहीं ये वैसे ही कोचेस जा रहे होंगे और रिपेयरिंग भी शायद मेंटेनेंस मुमकिन है। के लिए जा रही है, हाँ, कोचेस ख़राब कर रहे हैं उनको, ये ये भी मुमकिन है। वर्कशॉप उधर लेके जा रहे हैं। हाँ, इधर हैं इनके, एक पंजाब में है, एक चेन्नई में है ICF, वहाँ कोचेस बनते हैं, शायद रिपेयर भी होते हैं। एक CLW है, तो ये देखा आ गया ना ये WDG 4G। ये ट्रेनों की स्पीड तुम्हें शायद लग रहा हो कि स्लो है, अगर ये कैमरा जितने करीब होता ना स्पीड उतनी ज़्यादा लगनी थी। ये इतनी दूर से रफ्तार देखो यार, ये डीजल लोकोमोटिव है, मानना पड़ेगा इसको। खूबसूरत कितने हैं, मुझे ये डीजल कैटेगरी में सबसे खूबसूरत लगता है इंडियन रेलवेज में। वो देखो ये, अच्छा वो अभी अब बात कर रहे थे ना गार्ड कैबिन की, हाँ जी, वो देखो लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे लग गया। ये ऑयल टैंकर जा रहा इसमें है, आयल है भाई। पेट्रोलियम से मतलब कोई चीज़ होगी, गैस भी हो सकती है, जिस तरह ये अपने जो सिलेंडरों में LPG बनती है LPG। ये फिक्स होती हैं, यानी कि इसमें एक ही तरह की ट्रेन होती है सारी। अब देखो एक गार्ड कैबिन पीछे भी लगा है। ये गार्ड कैबिन की गार्ड कैबिन बेसिकली यार इसकी- सिक्योरिटी, सबसे आखिर में के सारे डब्बे साथ साथ ही जा रहे हैं, कोई रह तो नहीं गया राह में। गार्ड ना सबके ऊपर निगरानी रखते हैं। इस एक कैबिन में एक गार्ड की ड्यूटी होती है। लेकिन इतनी की जगह होती है कि वो सुकून से लेट भी सकते हैं, चल फिर भी रूम सकते बना हैं। था छोटा सा। छोटा सा, एक बारिश हो जाए तो वो अंदर क़याम कर सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। लेकिन यार ये जो रेलवे से मोहब्बत करता है ना, उसके लिए ये जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। पता नहीं तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रही, मुझे तो बहुत लग रही है। क्योंकि ये देखो ना यार, ऐसा नज़ारा कभी हमने असल ज़िंदगी में नहीं देखा। सिंगल कंटेनर तो हमने अपने पाकिस्तानी रेलवेज में भी बहुत काफी देखे बड़े हैं, ये फिर ऊँचे बड़े खूबसूरत लगते हैं। फिर जब ये ऊँचे में अक्सर कर्व बनाते हैं ना, मोड़ इस तरह काटते हैं, ये ऊपर जो कनेक्ट हो रही है ये इसको वाली इसको पेंटोग्राफ कहते हैं। इससे ये बिजली ले रहे हैं ना, ठीक। ऊपर सारी बिजली चल रही है, लोकोमोटिव इसके ज़रिए ही बिजली ले रहा है। तो अगर लाइट ऑफ हो जाए तो ये यहाँ स्टॉप कर ले। हाँ, इसका सोर्स ऑफ ठीक, एनर्जी ठीक। ये है, इनपुट इसकी यही है बिजली। लेकिन रेलवे भाई, इंडियन रेलवे से लाइट बंद होने नहीं देती, ये तुम फिक्र ना करो। क्योंकि अब तकरीबन 90% के आसपास इंडियन जो ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक, हाँ जी। वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। वहाँ अब डीजल बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। लेकिन कहते हुए भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान में कभी इलेक्ट्रिफिकेशन होती थी, लाहौर से खानेवाल के सेक्शन में 250 किलोमीटर का सेक्शन है, ठीक है। वो आज वो भी ख़त्म हो गया, तो हम दोबारा डीजल पे वापस चले गए। हमने कहा हमने आगे तक की क्या करनी, पीछे की तरफ ही चलते हैं। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट ही। वही वैग 12 जो रात में देखा है। अच्छा, वो नाइट व्यू था इसलिए। हाँ, तुम इसलिए सही तरह समझ नहीं है। वैसे नाइट के आने चाहिए यार, है ना स्पीड कितनी स्मूथ है इसकी यार। ये 6000 मेट्रिक टन वजन को साथ लेके 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को ये लोकोमोटिव दौड़ सकता है। 6000 मेट्रिक टन वजन पीछे लगा के। इसमें कोयला तुम इस गाड़ी में आमतौर पे कोयला ही जाता है, कोयला या वो इस तरह की इंजन चीज़। लग रहा है। हाँ, ये कोयले की गाड़ियाँ ही ज़्यादातर।
तो इससे WDFC और EDFC के बनने से ना इंडियन फ्रेट की जो रफ्तार आज से 2-3 साल पहले तक सिर्फ एवरेज स्पीड 25 से 30 किलोमीटर थी, अब वो बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर हो चुकी है। यानी पहले मुंबई से दिल्ली अगर कोई चीज़ रेलवे के जरिए जाती थी ना तो उसको 2 दिन लगते थे, आज वो सेम डे में पहुंचने के काबिल हो रही है। इसका तकरीबन एंड पे थोड़ा सा काम रह गया महाराष्ट्र वाली साइड पे, बाकी दिल्ली और इधर राजस्थान गुजरात में काफ़ी हद तक काम हो चुका है WDFC का। क्या बात है, कहते हैं ऐसे नज़ारे कितने शानदार लगते हैं यार। ये रफ्तार तुम थोड़ी नहीं कह सकते, मैं तुम्हें बताऊँ, ये बिल्कुल ट्रैक के पास खड़े होते हैं ना, अगर मैं तो ख्वाहिश करूँगा कि ऐसी कोई क्लिप भी आए जिसमें बिल्कुल ट्रैक के पास खड़े हों, उस पर फिर अंदाज़ा होगा कि कितनी रफ्तार है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ इतनी रफ्तार में तुमने पाकिस्तान रेलवे में कम अज़ कम फ्रीट को दौड़ते नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार ने ना फ्रीट की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब ये बेसिकली ये नट कैश जा रहा है, ये प्रॉफिट जा रहा है इंडियन रेलवे का। एक बार लग गए पैसे, तुन के लग गए, अब सारी आउटपुट ही है। 3 रुपये 1 रुपया 3 रुपये कमाओ, 1 रुपये का खर्चा करो, मौज ही मौज। और जो मुसाफिर बरदार ट्रेनें हैं वो रुपया कमाती हैं और कहती हैं 2 रुपये हमारे ऊपर लगाओ, फिर हम चलते हैं। में जा रहे हैं। उसकी वजह खसारा नहीं, ये कमाता है, उसकी वजह से उसका बैलेंस बना रहता है। ये तो 95 वाला कौन सा ये लोग वही लग रहा है भाई, वही है WDG 4G। रात का नज़ारा कितना सहर अंगेज है, बहुत अच्छा है रात का नज़ारा। किस तरह एक खामोशी में एक ट्रेन गुजरती होगी तो। नाइट मेल भी इसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं। नहीं वो नहीं यार, ये फ्रीट है, वो मेल वो ट्रेन होगी जिसमें मुसाफिर बरदार हो। कोई नहीं, गलतियाँ कर कर फिर सीखते हैं, हमने भी अभी भी किया, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारे व्यूवर्स बड़े प्यारे हैं, हमारी हर गलती की इस्लाह करेंगे, करेक्शन करेंगे, इस चीज़ की तुम फिक्र ना करो। लाइट्स देखे ना भाई, स्ट्रीट लाइट्स ये जो लगी यार बड़ी प्यारी कॉलोनी बनाई है। मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था ना, पहले मैं समझता था कि ये आम लोगों की कोई रिहायशी कॉलोनी है। फिर मुझे किसी व्यूवर ने बताया कि ये रेलवे एम्प्लॉयज़ क्वार्टर है, तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि यार हम अभी तक वहीं खड़े हुए। आज भी अगर आपको हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे है रेलवे कॉलोनी, 1-2 किलोमीटर शहर की प्राइम लोकेशन है। लेकिन अगर आप कॉलोनी के अंदर घुस जाओ तो खलाजत, गंदगी और 130 साल पुराने मकानात, और जनाब अली दीवारों के ऊपर इतनी इतनी काई चढ़ी हुई है। आखिरी बार पेंट भी लगता है अयूब खान के ज़माने में हुआ था। वाह, ये जो बैक लोकोमोटिव की बैक की लाइट कंटेनर पे पड़ती है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा लेके सामने आती है। ये ट्रेन आ कहाँ से रही है और जा कहाँ पर रही है? यार ये मुझे 100% कन्फर्म तो नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो ये लोकेशन है ना, ये कृष्णगढ़ कोई कस्बा है या कोई टाउन है, कोई थोड़ा बड़ा शहर है राजस्थान का। वो जो राजस्थान पड़ता है ना, वो दिल्ली और महाराष्ट्र यानी मुंबई के बीच में करके पड़ता है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ये सारे राजस्थान के शहर ही हैं। और पाकिस्तान भी अपना बॉर्डर जो है राजस्थान के साथ ही शेयर करता है। हमारा चोलिस्तान है कालगढ़ भाई, हमारा चोलिस्तान, वेरी गुड। उनका उस तरफ राजस्थान। नाइट व्यू देखें भाई विंडोज के अंदर। हाँ, ये मुसाफिर बरदार ट्रेनें हैं, क्या बात है यार, देखने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बाहर से देखने से भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात से भी शेयर होता है, फिर राजस्थान से भी कुछ हिस्सा, और उसके बाद हमारे पंजाब का तो फिर सबको पता है। पंजाब इंडिया का हो या पाकिस्तान का, सबका भी एक ही था। जियोग्राफी अब ये स्पीड देखो, लगता है ये लोकोमोटिव यार, लगता है जनाब ये फ्रीट की लोकोमोटिव इतनी रफ्तार है, वैसी बिल्कुल वैसी लग रही है ना। पहले मैं भी खता खा जाता था, इसके अंदर गाड़ियाँ ऑटो यानी कि कारें जो है ना, कारें ट्रांसपोर्ट होती हैं इसके अंदर, गाड़ियाँ जाती हैं भाई। अब जिसने अच्छा गाड़ियों से याद है, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल 30 से 32 से कम कोई कार ही नहीं है। 3 डब्बा भी 30-30 लाख का ऑल्टो है उधर। जनाब अली इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में कार हमारे से सस्ती। इंडिया में क्या वजह भाई कार का रेट कम होने की? इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है ना, यानी कि संतें काफ़ी काम कर रही हैं। इधर 2-3 संतों ने अपनी बालादस्ती कायम की हुई है, और ये वेब 4 जा रहा है। वेब 7 से पहले वेब 4 इंडियन फ्रीट का, इंडियन ट्रेनों का, मुसाफिर बरदार ट्रेनों का किंग हुआ करता था। ये जो भाई वीडियो बना रहे हैं, ये इनके मुझे मुलाजिम लग रहे हैं। ये रेलवे के कोई, या इनके कोई भैया या इनके पिताजी रेलवे में होंगे, तभी तो इनको ये जगह घर की छत से बना रहे हैं। तो इसीलिए तो इतने अच्छे नज़ारे आ जाते हैं। प्राइवेट किसी बंदे के लिए तो यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना पाना मुमकिन नहीं है।
तो भाई ये सारा क्रेडिट जाता वीडियो कंटेंट जो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर उन्हीं को है कि उनके माध्यम से यानी उनके वसीले से हम इतना ज़बरदस्त नज़ारा देख रहे हैं। अच्छा, इस लोकोमोटिव को पहचाना, मैंने तुम्हें 2 बार इसका बताया है। ये फ्रीड नहीं, लोकोमोटिव वेब 7। वेब 7। ठीक है, कभी कोई इससे मिलता जुलता दूसरा लोकोमोटिव है वो आएगा, फिर मैं तुम्हें दोनों की निशानी बता दूँ। ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे है, बिजली पे है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे है, लेकिन ये मुसाफिर बदारों के आगे लगा होता है। मैं तुम्हें वैप का मतलब बताता हूँ। वैप WAP, W का मतलब है वाइड, यानी कि जो बड़े ट्रैक पे चलता है, वाइड पे। ठीक है। ए का मतलब है AC यानी इलेक्ट्रिक, और P का मतलब है पैसेंजर, यानी कि वाइड गेज पे चलने वाला ऐसा लोकोमोटिव जो बिजली पे चलता है और मुसाफिर बदार ट्रेनों के लिए चलता है, उसे वैप कहते हैं। ये 7th जनरेशन है, इसलिए इसको 7 आगे लगा दिया आगरा फोर्ट के लिए। अब ये बताओ, बताना चाहिए तुम्हें वैसे। वेब हाँ, वेब 7 वेब 7। आपको पहचान होगी इसकी। बस इसको ज़रा अच्छी तरह देख लो। इसका एक और भाई भी है, इसका जुड़वा भाई, वो कभी आएगा ना, फिर तुम्हें उसका और इसका फ़र्क बता दूंगा। तुमने एक बार में गौर किया, उधर तुम्हें फ्रीट नज़र आई हो रही है, वैग 12 के साथ भी है। इस साइड पे तुम्हें मुसाफिर बरदार नहीं नज़र आएगी। इस साइड पे 3 के 3 ट्रैक पे मैंने तो आज तक नहीं देखी, ना ही आएगी, क्योंकि कोई कानून यार हाँ डेडिकेटेड यानी कि मुख्तस कर दिया है इसको फ्रीट के लिए। ये अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद जिसे टेक्सटाइल हब भी कहते हैं इंडिया का। गुज्जू भाई, जिस तरह हमारा फैसलाबाद है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी है अहमदाबाद। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी अहमदाबाद में है। और इसके साथ साथ गांधी जी, वहाँ एक मकान है गांधी आश्रम के नाम से, वहाँ पर गांधी जी की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा था, और वहीं से उन्होंने कोई नमक तहरीक थी इंडिया की आज़ादी में, उसका बड़ा किरदार था। हाँ, वो मतलब कि अपना नमक बनाओ या इस तरह की, उसको नमक तहरीक के तौर पे याद किया जाता है। वो गांधी जी ने गुजरात से, अहमदाबाद से शुरू की थी। अहमदाबाद में गुज्जू भाई रहते हैं, बड़े कारोबारी, अडानी ग्रुप वाले अहमदाबाद के ही हैं। टाटा स्काई वाले भाई, वो टाटा वाले जो है ना, ये बेसिकली मुंबई के हैं। हाँ, मुंबई के हैं। और क्या तुमने बात किसका नाम ले दिया, सर रतन टाटा। हो, तुमने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा यार, क्योंकि बचपन से मैं तुम्हें बताता हूँ। सिर्फ ये लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव है, और ये मुझे लग रहा है ये भाई मुझे काफ़ी पुराना, हाँ पुराना हुआ भी, मतलब रिटायर होने के करीब लग रहा है। कंडीशन तो मुझे यही थका ही है, लेकिन यार उस थके को तुम्हें कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, आज भी भाग रहे हैं। तो टाटा वाले मुंबई के हैं, और जो टाटा वाले अब बेसिकली है ना, जो अब इनके सबसे बड़े हैं वो रतन टाटा जी हैं। जिंदा है वो यार? हाँ जी, वो 87 बरस उनकी उम्र हो चुकी है, और मैं तो दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उन्हें सुख के साथ लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे ना, उस दिन वो करोड़ों भारतीयों को अनाथ कर जाएंगे, यतीम कर जाएंगे। तुम्हें और मुझे अंदाज़ा ही नहीं है वो शख्स किस तरह अपने मुल्क के गरीब लोगों की मदद कर रहा है। या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि एक बंदा 100 रुपया कमाए और 67 रुपया गरीबों को बांट दे। बहुत अच्छी बात है। आज तक अपने कुल असासों का 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा वो चैरिटी कर चुके हैं, खैरात कर चुके हैं। 100 अरब डॉलर वो अपनी कंट्री में ये डिस्ट्रीब्यूट बाहर भी करते हैं, लेकिन उनका मकसद, टाटा ग्रुप का एक स्लोगन है, सबसे पहले हिंदुस्तान, बस। भाई सारों की स्पीड ऐसी है, इसकी मुझे कुछ ज़्यादा लगी। और मैं तुम्हें आज एक हैरानगी वाली बात बताऊँ, चलो तुमने टाटा के दिल के तार छेड़े हैं, तो मैं तुम्हें एक मज़ेदारी वाली बात बताऊँ। आज के दिन यानी मार्च 2024 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो कुल रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की पूरी इकानमी के बराबर हो चुका है, यानी 380 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल चुका है टाटा ग्रुप का नेटवर्थ। इतनी पाकिस्तान की पूरी मईशत की 8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है जो इतने बड़े तादाद में लोगों को रोज़गार दे रहा है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है वो निशात ग्रुप है, जो 60,000 लोगों को मुलाजमत दे रहा है। नहीं, वो सरकारी है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। निशात ग्रुप, ठीक है, निशात 60,000 एम्प्लॉय। और टाटा कह दिया, टाटा बाज़ार वो अपना भी है ना, फैसलाबाद में टाटा ग्रुप 8 लाख लोगों को मुलाजमत दे रहा है। और ये देखो तुम, वैग 12। अच्छा, इस लोकोमोटिव का ना मैं प्यार से बस लोकोमोटिव कहता हूँ। इसका फ्रंट बस की तरह लगता है कि नहीं लगता? मुझे तो यार ये बस की तरह लगता है। कुछ एक मेरे दोस्त भाई थे, वो मेरी इस बात को थोड़ा सा महसूस भी कर गए कि हमने 12,000 लोकोमोटिव बना दिया, 12,000 हॉर्स पावर के साथ, ये इंडिया में बने।
तो हाँ, तो इधर पाकिस्तान में बैठे एक भाई ने उसको बस कह दी। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार मैं प्यार से कहता हूँ, मुझे फ्रंट से बस की तरह लगा, मैंने बस की तरह कह दिया। अब मैं उसकी शान से मैंने ना इनहराफ किया कि मैं मानता हूँ कि वो इतना वजन लेके भी 100 किलोमीटर तक भाग सकता है। कभी ना कोई टाटा वालों की वीडियो देखेंगे और फिर तुम्हें मैं खुद कहूँगा कि तुम अब इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, और तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा दिल उस बंदे को सलाम करेगा। कभी देखेंगे। जयपुर से उदयपुर की वंदे भारत। चलो तुम्हें थोड़ा सा वंदे भारत के बारे में बताता हूँ। ये तो आप नाम काफ़ी लेते हैं। वंदे भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 2018 में पहली बार चलाई गई थी दिल्ली से बनारस के बीच। देख रहे हो कितनी स्मूथ चल रही है। इसने जब अपने ट्रायल किए थे ना, ये 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली थी, और पानी का एक भरा हुआ गिलास रखा गया था और पानी नहीं गिरा था। मानने में ये बात आती है 180 किलोमीटर, और तुम पाकिस्तान रेलवे में चला जाओ 80 किलोमीटर के ऊपर, तुम मुझे पानी पी के दिखाओ। चलो गिलास में तो तुम रखना छोड़ दो, ऐसा आधा गिलास भरा होगा ना तो ऐसे तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े पानी पी जाएंगे। कोई नहीं, हम भी एक दिन बेहतर होंगे एक दिन। लेकिन हमारी हुकूमत में विल नहीं है, हमारी हुकूमत में विजन नहीं है यार, तवज्जो ही नहीं है। ये काम होते हैं तवज्जो से। मिनिस्ट्रियाँ जब डेडिकेशन के साथ मिनिस्टर लोग काम करते हैं ना, फिर नीचे एम्प्लॉयज़ को करना पड़ता है। हमारा सबका ही जोर है कि बस किसी तरह हमारी रेलवे फ्लॉप हो जाए। जिस तरह हमने अपने लोकोमोटिव में गंदे ऑयल डाल डाल के इनको ख़राब करके कूड़ा बनाया ना, और उसके बावजूद करने वाले बच गए, फिर दिल फटता है। हम जैसे जो गरीब लोग हैं ना, गरीब पाकिस्तानी, उनका दिल फटता है कि किस तरह बड़े लोगों ने हमारे शानदार हमारे इस इतिहास का बेड़ा गर्क किया है। कभी पाकिस्तान रेलवेज़ का भी डंका बजता था, और आज तुम जाओगे, आज लाहौर तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़े, तुम ट्रेन का नाम ना लो, इस्लामाबाद ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस 8 घंटे लगाती है, बस डेवो तुम्हें 3-3.5 घंटे में पहुंचा देगी। हमने खुद अपने हाथों से इस गुलशन को तबाह किया है, इस शानदार महकमे को तबाह किया है। इंडिया वालों ने कदर कर ली, इसको बचा लिया, बस ठीक है। आज उनका कंटेंट देखो और सच को सच मानो कि हमसे वो आगे हैं। फिर अगर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाए और इंडिया की तरफ से भी मस्बत जवाब दिया जाए, तो ये सारी टेक्नोलॉजियाँ पाकिस्तान में भी आ सकती हैं। पाकिस्तान चाइना से लोकोमोटिव खरीद सकता है तो भारत से खरीद ले, क्योंकि भारत में तो लोकोमोटिव 100% मेड इन इंडिया है, इनसे तो बिल भी सस्ते जाने हैं। लेकिन बस हमने बाहर नहीं ना आना चाइना से। नई दिल्ली अजमेर वंदे भारत, वो तो तुम अजमेर कह रहे हो जहाँ पे दरगाह पे जाते हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग जाते हैं। बहुत ख्वाहिश है मेरी उधर जाने की। वो जो हमारे दस्तगीर साहब हैं, वो हर साल लोगों को भिजवाते हैं इस दरगाह की हाज़िरी के लिए। कहा कि क्या बात। तो ये वंदे भारत चलती है अजमेर से दिल्ली के बीच, और इसी के रास्ते में आता है जयपुर, जिसे द पिंक सिटी कहते हैं, जो राजस्थान का स्टेट कैपिटल भी है। वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त इमारतें और बड़ा ज़बरदस्त किले हैं। इसकी स्पीड भाई काफ़ी है। ये जिसको तुमने बब्बू काट कह दिया था ना पुराना, उसने अब गुस्सा कर लिया है। उसने कहा तुमने मुझे पुराना कहा। वही था जिसको हाँ, नहीं मतलब कि मॉडल वही था, लोकोमोटिव तो फ़र्क होगा लेकिन मॉडल वही था। वो लोकोमोटिव पुराना लग रहा था। पुराना था यार, वो कम से कम 25-30 साल पुराना लोकोमोटिव, 90 की दहाई में कहीं बने हैं। ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं इसमें। हाँ जी, ये जो है ना ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन यार ऐसा है, आज डे व्यू भी देखा, नाइट व्यू भी देखा, डबल स्टैक भी देखे, साथ में अच्छी खासी बातें भी हो गई। कुछ तुम्हें भी इंडिया के बारे में मेरा ख्याल जानने का मौका मिल गया। ये देखा ना, ये लोग कितने सिक्योर भी माहौल में रह रहे हैं, 4 दीवारी भी है, गेट भी लगा हुआ है। तो इस तरह से सहूलतें देनी चाहिए। तो मुझे तो वीडियो शुरू होने से पहले ही अंदाज़ा था कि हमें रेलवेज़ को लेके क्या क्या शानदार नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने जो भी बीच में बात की अपनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ की, अपने पूरे जोश के साथ की। लेकिन हसनैन के लिए चीज़ बिल्कुल फर्स्ट टाइम थी। और जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें 3 ट्रैक के ऊपर हमने डबल स्टैक कंटेनर देखे थे। तो ऐसे में ये सजेशन हसनैन ने मुझे दी थी कि यार हमें 24 घंटे वाली भी कोई वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमें डे एंड नाइट, फॉग, क्लियर वेदर, हर तरह का नज़ारा देखने को मिले। तो आज मैं स्नैप से पूछता हूँ कि उसको आज की जो वीडियो है WDFC के ऊपर किशनगढ़ की लोकेशन की, वो कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी नाज़रीन मुझे वीडियो, ख़ास तौर पे नाइट व्यू ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कोई नहीं, अभी जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कल को इस तरह स्नैप पे भी बोलेंगे। नाइट व्यू वाकई बड़ा अच्छा लगता है। नाइट व्यू बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, नाइट व्यू में ऐसा है ना कि चले मैं आपको यहाँ पर अपनी एक मेमोरी शेयर करता हूँ। तुम्हें रात को 2:30-3 बजे कोई एक आवाज़ सुनाई देती है ट्रेन की, वो नाज़रीन मैं वो फीलिंग मैं ही महसूस करता हूँ, भाईजान नहीं कर सकते महसूस। नहीं, मुझे भी ऊपर सुनाई दे रही होती है।
यानी कि वो फीलिंग, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको भी हम होती तो कर होगी सकते feeling? हैं, हमारे ये जो प्यारे प्यारे व्यूवर हैं शायद ये ना कर सकते हो। हाँ, ये ना कर क्योंकि सकते जो हैं। है ना स्टेशन वो वो है। हमारे घर से हार्डली 1.5 किलोमीटर के फासले पर, जिस तरह मैंने वीडियो के दौरान भी आपको कहा कि रेलवे कॉलोनी स्टेशन के बिल्कुल साथ है। तो जो ट्रैक है वो तो शायद 1 किलोमीटर भी ना हो, हाँ जी, ट्रैक 1 तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो जब ट्रेन हमारा स्टेशन छोड़ती है फैसलाबाद का, बहुत शहर अंगेज तो नज़ारा ऐसे में जब खामोशी बहुत होती है। मैं भाई की बात काट रहा हूँ, माजरत। खामोशी, हर तरफ सन्नाटा, शांति, अमन। उस दौरान जब आवाज आती है तो यकीन माने वो आवाज बिल्कुल दिल पे दिल को जाती है। लगती है, तो हम उस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं कि रात में जो नज़ारा देखने को मिलता है, और हमें तो सुनने को मिलता है, हमें देखने को नहीं मिलता। तो जो देखते भी हैं और सुनते भी हैं और रेल फैन भी हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये जो है ना नज़ारा, ये हमेशा के लिए यादगार रहने वाला है। तो हम तो इस चीज़ को काफ़ी करीब से महसूस कर सकते हैं। अब चलें बताता हूँ आपको WDFC के बारे में, कि ये WDFC भारतीय सरकार का एक मेजर प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज़ के अंदर। और इंडिया सरकार ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि यार हमें ट्रैक ज़्यादा बिछाने चाहिए ताकि हमारी जो फ्रीट है यानी माल बर्दारी है वो तेज़ हो सके। क्योंकि भारतीय सरकार इस नुकते तक पहुंच चुकी है कि जब तक आपकी फ्रीट नहीं चलेगी तब तक आपकी मुसाफिर बर्दार ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था ना कि फ्रीट ट्रेन 3 रुपये कमाती है, 1-1.5 रुपये अपने पर खर्चा कराती है, और अच्छा बच्चा बन के, कमाऊ पूत बन के महकमे को कमा के देती रहती है। लेकिन मुसाफिर बर्दार ट्रेनें, उनकी मेंटेनेंस के अखराजात बहुत होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बड़ी तादाद में लगाने पड़ते हैं। तो वो अगर 1 रुपया कमाती है तो वो कहती है 2-2.5 रुपये हमारे ऊपर लगाओ। तो भारतीय सरकार ने इस ज़रूरत को समझते हुए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। जो ईस्टर्न है वो लुधियाना से हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल तक है, जो वेस्टर्न है वो इधर दिल्ली से महाराष्ट्र तक है, जो भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां तक है। ठीक है। तो एक बार तो भारतीय सरकार ने तोड़ने के पैसा लगा दिया भाई, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब मेंटेनेंस के पैसे कम होंगे, आमदन ज्यादा होगी। और तुम देख रहे हो डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि ये भरे हुए जा रहे हैं। यानी कि एक ट्रेन जो है, मेरा ख्याल है कि 40-50, अगर 50-60 भी हैं, उनको डबल करो तो वो 100 से ऊपर निकल रहे हैं। हाँ। यानी 100 ट्रक एक टाइम में चल रहे हैं एक टाइम में, और रोडों पे रश का भी वो वेरी गुड। मैं भी इसी बात की तरफ आने लगा था कि सड़क का रश भी कम हो गया, सड़क पे बोझ भी कम, उसकी मेंटेनेंस पे भी कम खर्चे charges आएंगे। होंगे। और तुम्हें मैं एक और बात बताता हूँ, जो ट्रक वाले ने जो ट्रक पे जाना है ना, वो तो किसी बंदे ने अपना ही कमाना है। वो हाँ ट्रक वो कितना टोल दे देगा, कितना टैक्स दे देगा, मामूली सा। लेकिन जो ये जाना है वो सारे का सारा सरकार ने कमाना है। कौमी और जब खजाने में आना है कौमी खजाने में, जब कौमी खजाने से होकर दोबारा इसी अवाम पे लगना है ना, फिर अवाम का एतमाद बहाल हो जाना है। लेकिन बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान की रेलवेज ने 80 की दहाई से अपने ही ट्रेन को तबाही करना शुरू कर दी थी, जब हमने NLC नाम का एक महकमा बनाकर अपनी फ्रीट को कारी जरब मारी, और हमारी जो फ्रीट है वो ट्रेन की बजाय रोड से होने लगी। फिर हमने सड़कों पे तवज्जो दी, और आज हमारी ट्रेनों का ये हाल है कि हमारी फ्रीट की अगर आप एवरेज स्पीड निकाल के देखें तो वो 20, 25, 30 के आसपास रहती है। जबकि इंडिया में ये स्पीड कुछ अर्से पहले तक इतनी थी 20-25 किलोमीटर, लेकिन अब वो बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर चली गई है। तो ये भारतीय रेलवे का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं, और सबसे बढ़ के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक काउंट नहीं है, बल्कि आप हमारी फैमिली के वैल्यूएबल मेंबर बनने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने से मुझे और भाई को बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपको, इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।